देखो अभी के लिए देखो आप, तो ये क्वेश्चन है जी, एक क्वेश्चन ऐसा है, इसमें बोला गया है कि सिंगल सैंपल साइज है नॉर्मल थीटा 1 से, एच नॉट में है थीटा 0, एच वन में है थीटा नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो अभी के लिए हमें पता है कि जो इसका रिजेक्शन रीजन आता है, क्योंकि टू साइडेड है तो आएगा एक्स बार, लेकिन यहाँ सिंगल सैंपल साइज है तो एक्स बार तो होगा नहीं, एक्स ही होगा, है ना, सिंगल सैंपल एन तो 1 है ना, तो एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन भी कर सकते हो, मोर देन इक्वल टू के। ये आपका क्रिटिकल रीजन है। अब मुझे साइज दे रखा है क्वेश्चन में, अल्फा मुझे दे रखा है 0.617, और ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट, ठीक है, व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो एच नॉट में थीटा बराबर 0 है, अब थीटा को 0 रख दो। सो कहने का मतलब अंडर एच नॉट क्या हो गया, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है अंडर एच नॉट एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल 0,1, और अंडर एच वन एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल θ,1। ठीक है, तो अभी x नॉर्मल 0,1 है, थीटा को 0 रख दो। तो हम अभी पहले निकालेंगे k की वैल्यू इस अल्फा के टर्म में, तो अल्फा तो दिख रहा है, k निकालेंगे पहले। अच्छा, डायरेक्टली फॉर्मूला भी होता है, अगर तुम्हें याद हो तो ये बनता है x माइनस अंडर एच नॉट क्या है 0 अपॉन सिग्मा बाई रूट एन, तो 1/1 1 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा मॉड x मोर देन जेड अल्फा बाई 2 होता है ना ऐसे, एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट एन, तो एक्स बार तो एक्स ही हो जाएगा, म्यू अंडर एच नॉट ले लेते हैं क्योंकि अल्फा यहाँ पे यूज़ हुआ ना, तो अंडर 0 हो जाएगा। एंड यहाँ आ जाएगा, एक तो मैं डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ जो थ्योरम है, नहीं तो दूसरा तरीका है कि इससे करूँ मैं, तो ये ना करके मैं सीधा सीधा यूज़ कर ले रहा हूँ। तो यहाँ से आ गया तुम्हारा मॉड एक्स मोर देन इक्वल टू जेड अल्फा बाई 2, ये क्रिटिकल रीजन है। अब जेड क्या है, अल्फा कितना दे रखा है आपके क्वेश्चन में, देखो अल्फा वही है ना, तो ये जीरो न, पॉइंट सिक्स पॉइंट सेवन ये नंबर आपको दे रखा होगा कितना, 0.5 3085, दे रखे हैं। ये क्वेश्चन में दे रखा होगा कितना है। सर मैंने तो दूसरे उस वे से किया था, तो वहां से मेरा के का वैल्यू 0.5 आया था। नहीं नहीं, यहाँ से किसी भी तरीके से करेंगे आंसर तो यही आएगा। अच्छा, तो वहाँ यहाँ पे के कुछ और है, ये कहना चाह रहे हो, ठीक है चलो ऐसे ही कर देता हूँ, देखो नॉर्मल टेबल से 0.5 80। कितना हाँ सर, आएगा, 0.5 ही आएगा, मेरा ये 0.5 जीरो ही आ रहा पॉइंट है। फाइव आएगा नॉर्मल टेबल से ना, ठीक है। और ये दे भी रखा होगा ना, जिस ईयर का पेपर है फर्स्ट पेज पे जाओ देखो दिया होगा। हाँ सर, दे रखा होगा। हाँ ये है ना, चलो जीरो पॉइंट वन हाँ बाई टू ठीक है। तो यहाँ से जो फाइनल क्रिटिकल रीजन आ गया वो ये आ गया आपका, तो मतलब फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तब भी यही मिलेगा, है ना, तो मिलेगा क्या एक्चुअली, तो कहने मतलब क्रिटिकल रीजन ये आ गया, छोड़ो सीधा सीधा ये है कि तुम कैसे भी सॉल्व करो आएगा रिजेक्ट एच नॉट इफ मॉड एक्स मोर देन इक्वल टू हाफ, ये आपका क्रिटिकल रीजन है, ठीक है। सर, माइनस थीटा भी आएगा ना। हाँ, रिजेक्ट एच नॉट एक्स बार माइनस थीटा। एक मिनट, यहाँ पे तो हमने अंडर हाँ अंडर एच नॉट रखा है ना, एक मिनट को, तो हाँ हमने पहले क्या निकाला यहाँ से, अंडर एच नॉट अल्फा यूज किया ना, एल एच नॉट अपॉन एल एच वन, थीटा आएगा क्रिटिकल रीजन में, सर, वो तो आ ही रहा है ना, नहीं थीटा अकॉर्डिंग टू नॉट थ्योरम। एक्चुअली यहाँ पे ना थीटा नॉट ही आता है, जो एच नॉट में होता है ना वो आता है एक्चुअली, जो क्रिटिकल रीजन आएगा वो एच नॉट वाला ही आएगा, क्योंकि थीटा रहेगा कहाँ पे जब तुम क्रिटिकल रीजन निकालते हो, सो एल एच नॉट अपॉन एल एच वन, तो इसमें करते क्या है हम लोग, तो यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये हो जाएगा एल एच नॉट, तो थीटा को थीटा नॉट रखना पड़ेगा, मतलब 0 रखना पड़ेगा। एक्स बार माइनस म्यू आता है ना, तो अंडर एच नॉट हम थीटा को हाँ 0 दे रहे हैं। यहाँ थीटा नॉट रहेगा, नॉट थीटा, मतलब एच नॉट में जो थीटा है वो रहेगा, तो यहाँ पे जो रहेगा ना, तो यहाँ भी थीटा नॉट ही रहेगा, ये तो फिक्स है। सो वो तो 0 ही हो जाएगा, बाद में उसके अकॉर्डिंग काम करना है, तो यहाँ 0 ही रहेगा एक्चुअली, ठीक है, ये 0 ही हो जाएगा। एंड मेरे सर ख्याल फिर तो ठीक आ रहा है सर, जीरो से ही आ रहा है ऐसे एल मेरा। जीरो एल एक्स लेस देन इक्वल टू के, है ना, इससे सॉल्व, यहाँ थीटा नहीं, अब तो थीटा नहीं आएगा ना कहीं भी, थीटा की जगह ही रखना है 0। अच्छा, थीटा की जगह यहाँ 0, लाइक्लीहुड फंक्शन थीटा में होता है ना, तो थीटा की जगह जी 0 सर। और थीटा की जगह x, तो पीडीएफ लिखो, पीडीएफ में थीटा की जगह 0 रखो, पीडीएफ लिखो, पीडीएफ में थीटा की जगह x रखो, ठीक है, तो थीटा गायब हो जाएगा, थीटा इसमें आएगा ही नहीं, तो एक्चुअली आएगा एच नॉट, तो यहाँ पे एक काम करो, ये लिखने में दिक्कत है, ये यहाँ पे हमेशा x माइनस थीटा नॉट होगा,
थीटा नॉट मतलब जो अंडर एच नॉट है वैल्यू। हाँ सर, मतलब जो अंडर एच नॉट होगा थीटा वही आएगा। हाँ हाँ, यहाँ हमेशा जो भी, यहाँ अगर 1 होता तो यहाँ 1 आता, ठीक है ना। ओके जी सर। तो ये याद रखना सर थोड़ा सा। सर हमें सभी क्वेश्चन में जो रिएक्शन रीजन दिया होता है वो अंडर एच नॉट दिया होता है, तो अंडर एच वन क्यों नहीं देते? क्रिटिकल तो रीजन अंडर एच नॉट होता, कोई साइज एच नॉट पे डिपेंड करता ना, इसीलिए साइज के फॉर्मूला में एच नॉट आता है ना, एच वन तो आता नहीं जी है, सर। इसीलिए, और साइज गिवन होता है हमें, तो इसलिए एच नॉट के रेस्पेक्ट में होता है। सर मतलब इसका कुछ सेंस नहीं बना ना, जो मैंने आपसे पूछा तो रिजेक्शन रीजन अंडर एच वन, तो इसका तो कोई अ, बात नहीं बना ना, सेंस नहीं है, या फिर नहीं समझ नहीं आया। सर जैसे मैंने आपसे पूछा रिएक्शन रीजन अंडर एच वन क्यों नहीं आता, तो इसका तो कोई मतलब नहीं नहीं नहीं, बना। रिजेक्शन अंडर एच वन तो नहीं होगा, रिजेक्शन रीजन अंडर एच नॉट होगा, क्योंकि साइज फिक्स होता है, रिजेक्शन रीजन एट साइज है ना, जो भी होगा तो अंडर एच नॉट की ही बात करेगा हाँ सर। डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ वैसे जी रिएक्शन सर रीजन ठीक इन जनरल होता है, वो साइज में चूंकि एच नॉट आता है, इसलिए एच नॉट के रेस्पेक्ट में के की वैल्यू निकलती है, जो के आता है ना। वैसे सिर्फ क्रिटिकल रीजन की बात करेंगे तो वो इन जनरल कोई एच नॉट एच वन कोई चक्कर नहीं है उसका अभी। लेकिन जब जब हम लोग फिक्स साइज कर देते हैं तो वहाँ एच नॉट का यूज करके के की वैल्यू आती है अल्फा के टर्म में, जहाँ अल्फा साइज है, तो इसलिए एच नॉट काम आता है वहाँ पे। मतलब रिजेक्ट क्रिटिकल एच रीजन नॉट तो ही होगा, एच कहना तो वन रिजेक्ट एच नॉट ही आएगा। हाँ तुम अगर कहना चाह रहे हो ये तो। क्रिटिकल रीजन तो H1 के रिस्पेक्ट में होता है ना। नहीं नहीं, वो तो आप दूसरा चीज समझ रहे हैं, वो तो एच वन को देख के डिसाइड कर, वो ये अलग बात है। ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे क्या कहना, रिजेक्ट एच नॉट रिजेक्ट एच वन कहना चाह रहे थे आप। जी सर। नहीं तो रिजेक्ट एच नॉट एक्चुअली, एच वन का कोई रोल होता ही नहीं है। आप देखोगे बहुत सारे बुक ऐसा है जहाँ एच वन लेता ही नहीं है, वो ये कहता है या तो एच नॉट को मैं रिजेक्ट करूंगा या एच नॉट को एक्सेप्ट करूंगा, कोई एच वन है ही नहीं। मतलब हाइपोथेसिस जो है एक स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट नल हाइपोथेसिस है एक्चुअली। ऑल्टरनेटिव तो हम लोग अपने लिए बनाते हैं, लिखते हैं। मेनली हमारा जो पर्पस टेस्टिंग में है, आइदर वी रिजेक्ट एच नॉट और वी फेल टू रिजेक्ट एच नॉट। एच वन को रिजेक्ट एक्सेप्ट करने का कोई रोल ही नहीं है, हमारा पर्पस टेस्टिंग में हाँ यही है। सर। तो एच नॉट या तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, एच वन का कोई रोल नहीं होता है ना। तो बहुत जगह एच वन आता ही नहीं है, बुक में कहीं एच वन यूज ही नहीं करेगा, ऐसे भी होते हैं। सर वही बात हुआ, जब हम एक्सेप्ट एच वन कहेंगे तो रिजेक्ट एच वन अपने आप ही हो जाएगा, हाँ ऐसा भी हाँ, बोल समझ सकते हैं। सकते हैं यहाँ हाँ पे वो। इस अपने लेवल पे आप समझ सकते हैं ऐसा, कि अगर आप हाँ मान लो सर। एक्सेप्ट एच वन कहते हैं तो मतलब रिजेक्ट एच नॉट हो रहा है, या एक्सेप्ट जी एच सर। नॉट कह रहा है रिजेक्ट एच वन हो रहा है, ऐसा समझ सकते हैं। हाँ सर। कॉम्प्लीमेंट है एक्चुअली। हाँ सर, क्योंकि एच नॉट एच वन का एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट ही है, तो इसीलिए हाँ कॉम्प्लीमेंट से हो जैसे सकते डिफाइन हैं। किया हम लोगों ने, डिफाइन वैसे ही हाँ किया सर। था कि डिसजॉइंट है, कॉम्प्लीमेंट स्टेटमेंट है, जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट होगा एच वन एच नॉट का, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, डिसजॉइंट होगा और जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है जी। हाँ सर, हो गया मेरा। सर चलिए फिर। 2023 का फर्स्ट पेज नहीं है हाँ अवेलेबल। एक्चुअली फर्स्ट पेज उन्होंने अपलोड ही नहीं किया है, और कहीं पे अवेलेबल भी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि वो जिन्होंने, जैसे क्या होता है, उन्होंने पहला पेज तो वहाँ अपलोड करते, बाहर जब अपलोड किया है ही नहीं, तो कहीं भी आप देखोगे नेक्स्ट ईयर भी जो अपलोड हुआ बिना फर्स्ट पेज का अपलोड हुआ है, तो कहीं भी फर्स्ट पेज है ही नहीं। तो बस वहाँ पे टी की जरूरत पड़ती है, T4 कॉमा समथिंग की जरूरत पड़ती है वहाँ पे, तो अलग से देखना पड़ेगा। हाँ 23 में फर्स्ट पेज है ही नहीं एक्चुअली, अवेलेबल ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जो हेलो सर। एक मिनट। नमस्ते सर। अच्छा हाँ हर्षित, एक मिनट, आपने कॉल भी किया तो मैं कॉलेज में था एक्चुअली।